बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की हुई है। जो हम प्रीवियस क्वेश्चन 1 to 16 है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखें, जैसे अपने पीछे वाला मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में जो मेथड किया था, यहाँ पे यूज़ किया था, वही मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 में यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास वाई फॉर्म में है। ठीक है, वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव प्लस 13y इज इक्वल टू 8 sin 3x। तो इसमें हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करनी है, फिर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद हमने जो जनरल सोल्यूशन है वो फाइंड करना है, एंड देन हमने वैल्यू पुट करनी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है। एक्चुअल में हमारे पास एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास एक्स फॉर्म है। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने बता दिया कि जब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लेना है तो हमने एफ ऑफ डी ऑफ वाई को 0 के इक्वल लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम इसको एम ले लेंगे। ठीक है, अब एम ना भी लें, आप यहाँ तक भी कर लें, इसको डी फॉर्म में ही आगे इसको आप सॉल्व कर लें तो भी आपका ठीक होगा क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखें 13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 13 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने से, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 4 आना चाहिए, -4। तो मल्टीप्लाई करने से चलें 13 तो आ जाए, 13 1 तो 13, क्योंकि 13 सिर्फ खुद की टेबल पे आता है, अदरवाइज़ नहीं आता ये। तो 13 1 जा 13। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 तो आ जाएगा, लेकिन 13 में से 1 माइनस करें तो क्या हमारे पास आता है ये -4? नहीं आता ना। तो इसलिए, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ये हमारे पास रूट्स आ गए। अब रूट्स हमारे पास चूँकि इमेजिनरी हैं, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हम जो साइन और कॉज लेंगे। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की जगह पे 2 आ गया। यहाँ पे बीटा होता है, तो यहाँ पे बीटा की जगह पे 3 आ गया। ये था हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई पी इज़ इक्वल टू 1/। अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ डी, वो हमारे पास है d² -4d + 13। ओके, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 8 sin 3x। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सिंपल हमने d² की जगह पे क्या पुट कर देना है, यहाँ पर d² की जगह पे पुट कर देना है -3²। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे सिंपल 3 हम पुट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, इसको पुट करने के बाद वो आ जाएगा वाई पी इज़ इक्वल टू 1/d² की जगह पे आ जाएगा -3² -4d एज इट इज़ + 13 × 8 sin 3x -9 + 13 -4d × 8 sin 3x। 13 में से 9 को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा +4। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 - 4d × 8 sin 3x। 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 - d × 8 sin 3x। ओके, तो ये 4 इस 8 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वाई पी इज़ इक्वल टू 1/1 - d × 4 2 × 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 3x। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में d है ना, तो हमने यहाँ से d को डिवाइड में से ख़त्म करना है, और हम कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, d, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 + d से मल्टीप्लाई और 1 + d से ही डिवाइड कर देंगे। ओके,
जी तो स्टूडेंट्स देखें, 1+d से मल्टीप्लाई कर दिया, 1+d से ही डिवाइड कर दिया इसको। अब 1+d 1 - d ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a+b एंड a-b, तो a+b एंड a-b को जब क्लोज करें तो हमारे पास आता है a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, d² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन d² आ गया, तो d² हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम d² की जगह पे -a² पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन x की जगह पे साइन 3x है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, -3 ये देखिए ये माइनस है बाहर, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, -3 एज इट इज़ आ गया आगे। अब 1+d डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 × 2 sin 3x इज इक्वल टू 1+d डिवाइडेड बाय 10 × 2 sin 3x। तो 5 है 10, तो हमारे पास जो वाई पी है वो आ जाएगा 1+d डिवाइडेड बाय 5 × sin 3x। ओके, अब देखें यहाँ पे जो 1/5 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक साइड पे कर लेते हैं। अंदर आ गया 1+d × sin 3x लाइक दिस, 1+d × sin 3x। अब ये जो sin 3x है इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और d से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म आ जाएगी। 1/5 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 3x आ जाएगा, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लें 1/5 × sin 3x प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos 3x। ओके, अब एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास आ जाएगा 3, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। ये हमारे पास है वाई पी 1/5 × sin 3x प्लस 3 cos ऑफ 3x। ओके, अब यहाँ पर देखें हमारे पास अब जनरल सोल्यूशन सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद फिर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसमें पुट कर देंगे जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद। ओके, अब जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ गया y = yc प्लस वाई पी। यहाँ पर हमने ये वाई सी है, ये हमारे पास वाई पी है। अब हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे पुट करनी है, उसके बाद यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसमें पुट करनी है, तो हमारा आंसर आएगा। तो y0 सबसे पहले हमने लिया, y0 = 1 है, इट्स मीन x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ इस इक्वेशन में इक्वेशन ए में हमने पुट कर देना है, ठीक है, पुट इन इक्वेशन ए, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे y होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे हमने पुट की वैल्यूज़, y की जगह पे 1 और x की जगह पे हमने 0 रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम ज़रा अरेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा C1 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 C2 से मल्टीप्लाई होकर C2 आ जाएगा, यहाँ पे e⁻0 ये तो 1 होती है ना, ये ले यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1/5 × sin 0 की वैल्यू 0 प्लस 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, तो 1 = C2 प्लस ये 3, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब ये 3/5 को इस तरफ ले आते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा C2 = 1, ऐसे ही रहेगा, ये जब इस तरफ आएगा तो आ जाएगा -3/5। एलसीएम लें, 5 × 1 = 5, 5 में से 3 को माइनस कर दें 2, तो यहाँ पे इस C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5। ओके, लें जी, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2/5। अब हमने सेकंड वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आगे हमारे पास है वाई डेरिवेटिव। ओके, आगे जो हमारे पास एक कंडीशन है ना वो हमारे पास डेरिवेटिव में है, देखें ये है हमारे पास फॉर, यहाँ पे देखें फॉर वाई डेरिवेटिव ऑफ 0 = 2, ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें जो इक्वेशन ए है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हम फाइंड करते हैं पहले, फिर बाद में पुट करते हैं वैल्यूज़। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए का हमने डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ देखें डेरिवेटिव लेने के लिए यहाँ पे देखें यहाँ पे ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो अगर 2 वेरिएबल्स हों तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए,
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ किया था। देखें सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखिए हमने डेरिवेटिव लिया, c1 कांस्टेंट है, sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, वो यहाँ पे आ गया, प्लस c2 कांस्टेंट है, उसके बाद cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin 3x, एंगल का डेरिवेटिव लिया वो आ गया 3। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है ये एज इट इज़, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया जो कि आ गया हमारे पास 2e⁻2x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 1/5 कांस्टेंट है, तो ये बाहर ही रहेगा, sin 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 cos 3x, और cos 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sin 3x, ओके। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, उसके बाद 3x, एंगल का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, वो 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया 9 हमारे पास। अब e⁻2x को मल्टीप्लाई कर दिया है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हमने पुट कर देनी है वैल्यूज़, तो x = 0 पुट कर देंगे और y' = 2 पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y' की जगह पे 2, 3 e⁻0 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। c1 cos 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ओके। x की जगह पे हमने 0 पुट करना है ना, इसलिए ओहो -3 c2 e⁻0 1 के इक्वल, sin 0 की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज क्या होती है 0 होती है, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। देखें अगेन c1 ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस c2 cos x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1 हमारे पास, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 2 e⁻0 ऑलवेज 1, ओके। तो प्लस 1/5 इंटू 3 cos 0 की वैल्यू 1 -9 sin 0 की वैल्यू 0, ऑलराइट। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो हमारे पास है इसको अगर हम सॉल्व करें मज़ीद, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3c1, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ जाएगा c2 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +2c2, ओके। एंड देन ये 0 यहाँ पे 3 रह गया, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी इसकी c2 की, ये हम पुट कर देंगे। इससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इधर प्लस है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3/5 = 3c1 + 2c2, ओके। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू हमने कौन सी पुट करनी है, c2 की वैल्यू हमारे पास है 2/5, ओके, ये हमने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यूज़ पुट की c2 की, इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की c2, यहाँ पे आगे 2/5, यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया 4/5 हो गया। अब ये +4/5 है, इसको दूसरी तरफ लेके गए हम तो -4/5, दोनों का एलसीएम लिया 3/5 = 3c1, 3 से कैंसिल, तो c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5 और c2 की वैल्यू हमारे पास है 2/5। अब ये c1 और c2 की वैल्यूज़ हमने किस में पुट कर देनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 में, ये ए में, सॉरी, ठीक है, ये इक्वेशन ए में हमने पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखिए पुटिंग वैल्यूज़, putting values of c1 and c2 in equation a, ओके। तो a में पुट करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y = c1 की वैल्यू है 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 sin 3x प्लस c2 की वैल्यू है 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 cos 3x e⁻2x प्लस 1/5 sin 3x प्लस 3 cos 3x, ओके। तो दिस इज़ वैल्यूज़ जब हमने पुट की यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। c1 की जगह पे 1/5 पुट कर दिया, c2 की जगह पे 2/5, बाकी अगेन जो एज इट इज़ है हमारा जो इक्वेशन ए थी वही है, देखें यहाँ पर c1 की जगह पे 1/5, c2 की जगह पे 2/5, बाकी एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ये था हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। बाकी 3 क्वेश्चन हमारे रह गए, तो इंक्लूडिंग 18। तो बाकी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।